नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सच मौत और शव इसका प्रमाण है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि कई लाशों का परंपरा अनुसार अंतिम संस्कार नहीं हो पाने से मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। ऐसे ही मृत आत्माओं को मोक्ष दिलाने वर्ष 2004 में धमतरी से एक हृदय स्पर्शी प्रयास शुरू हुआ। स्वर्गधाम सेवा समिति ने लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया। 20 साल में इस संस्था ने 589 लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। साथ ही हर साल पितृ मोक्ष अमावस्या पर रुद्रेश्वर महादेव घाट में सामूहिक पिंडदान व तर्पण भी करती है। संस्था के महासचिव अशोक पवार ने बताया कि 2021 में प्रयागराज, बनारस, गया जी एवं 2023 में नर्मदा जी के लम्हेटा घाट में सभी अनजान पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान एवं तर्पण किया गया। लम्हेटा घाट वही घाट है जहां राजा हरिश्चंद्र से लेकर राजा श्री राम के पूर्वजों का तर्पण हुआ था। अशोक पवार ने कहा कि इस काम में जो सुकून है वो मैं बयां नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसका फर्क मेरे कुल में भी दिख रहा। परिवार में सुख शांति का घेरा है। स्वर्गधाम सेवा समिति का सफ़र अगस्त 2004 से शुरू हुआ। तब तक निरंतर आज तक पर्यंत तक चल रहा है। अभी तक हम पिछले 2 दिन पहले तक 589 मृतकों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। रुद्री में आपका कार्यक्रम कितने साल से हो रहा है और किस तरह का आयोजन होता है? ठीक 1 वर्ष बाद 2005 में जो पितृमोक्ष जो होता है ना, उस अमावस्या के दिन से हमारा कार्यक्रम तर्पण और पिंडदान का चल रहा है, जो आज 2023 आने वाला है। बिल्कुल निर्बाध गति से चल रहा है। अच्छा, गया जी और कहाँ-कहाँ इन जो अनजान लाशों को आज से 2 वर्ष पूर्व जितने भी अनजान मृतक हैं उनका मैं गया, प्रयागराज और बनारस में पूरा संपूर्ण विधि विधान के साथ पिंडदान और तर्पण किया। अभी 2023 में नर्मदा जी में जो लम्हाटी घाट है वहाँ पे मैं तर्पण का कार्यक्रम कराया हूँ। ऐसे मान्यता, ऐसा सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि राजा हरिश्चंद्र से लेकर रामचंद्र जी भगवान तक के जितने अपने पूर्वज थे वहाँ पे तर्पण करते या पिंडदान करते हैं, इसलिए उसका महत्व जानते हुए इस वर्ष उनका पिंडदान किया हो जाके। स्वर्गधाम सेवा समिति से प्रेरणा लेकर भी जिले में कुछ और ब्लॉकों में भी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, इसकी जानकारी है क्या? हाँ, इसके पहले हम कुरूद और नगरी में भी जाके करते थे, परंतु वहाँ पे धर्मसेवी लोग जो हैं हमारे तर्ज पे कुरूद में भी खुल चुका है और नगरी में खुल चुका है। वो लोग भी बहुत अच्छे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिए। 589 में ऐसा कोई किस्सा बताइए जो आपके दिल को छू लिया। हाँ, एक ट्रक चालक था जो कुरूद के आगे दुर्घटनाग्रस्त होकर मारा गया, वो मर गया। वो उसको बठेना में एडमिट किए थे। फिर पोस्टमार्टम करने के बाद चूँकि कलकत्ता का निवासी था इसलिए शिनाख्त होना मुश्किल हुआ और उसका जो कंडक्टर था वो भाग गया एक्सीडेंट के कारण। उनका मैं अंतिम संस्कार करने के बाद परिजन आए 4 दिन बाद, उसकी पत्नी आई, पिता आए, 2 बच्चे थे। एक बच्चा तो गर्भ में था, एक ही बच्चा था। उस समय जब उनको जहाँ अंतिम संस्कार करने वाली जगह में लेके गया था पुलिस वाले के सहयोग से, तो उस समय उनके पिताजी पत्नी का जो एक रूप देखा वो बिल्कुल असहनीय था, मतलब मन को एकदम झिझोड़ दिया था। ये तो सब अलग बात है, जो 15 महीना दिन में बच्चा होने वाला था उसकी क्या गलती थी अपने पिताजी का भी मुँह न देख सके। ये सब जो घटनाएं हैं इस काम को करने के लिए परिपक्वता प्रदान करती है। अच्छा, ये आपके काम में और कौन-कौन सहयोगी हैं? पुलिस का किस तरह से, डॉक्टरों का किस तरह से सहयोग देता है? पुलिस, धमतरी जिले की पुलिस, साधुवाद देता हूँ कि स्वर्गधाम सेवा समिति का नाम सुनते ही हमको ससम्मान वो लोग हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पोस्टमार्टम के लिए या किसी के पंचनामा के लिए तत्परता दिखाते हैं। हमेशा स्वर्गधाम को पुलिस प्रशासन सपोर्ट करती है और जिला चिकित्सालय धमतरी के जितने भी डॉक्टर हैं स्वर्गधाम नाम सुनते ही सहर्ष सहयोग करते हैं।
जो पोस्टमार्टम हमको जल्दी कराना होता है बराबर करके देते हैं, ताकि हम नियत समय में ऐसे मृतकों का अंतिम संस्कार कर पाते हैं। स्वर्गधाम जो लाशें मिलती हैं उनको दफनाते हैं, आज तक ऐसी स्थिति आई क्या कि वापस उसको खोदना पड़ा? हाँ, नहीं, 5 ऐसे मृतकों का शिनाख्त हुआ, जो चाहते तो हमको खोद के देना पड़ता, परंतु हमारे अंतिम संस्कार की जो विधि, हम पूरा ऑडियो वीडियो सब रखे रहते हैं, फोटोग्राफ भी होता है, तो उसको देख के वो संतुष्ट होके वापस खुदवाने के लिए कभी अपील नहीं किया, बल्कि हमको साधुवादी दिए हैं और उनका जो आशीर्वाद हमको मिला है, हो सकता है इसके कारण भी हम इस समिति को इतना लंबा समय तक चला पाए हैं। कल जो रुद्री में आप लोग पिंडदान करोगे, लगभग 20 साल पूरे हो जाएंगे। जी, शहर वासियों से आप क्या अपील करेंगे? शहरवासियों से अपील यह है कि ये बहुत पुनीत काम है, हर व्यक्ति को ऐसे कामों के लिए समय निकालना चाहिए। माता पिता या कोई भी पितृ है, इसके महत्व को जो समझ गए, बाकी सब काम को छोड़ के यहाँ पहुँच जाता है। तो मैं शहर के लोगों से यही अपील करता हूँ कि वो आएँ, देखें कि सनातन धर्म में कैसा काम होता है, कैसे कर्म किया जाता है, इसकी भी सबको प्रेरणा मिलती है देखने से। मैं एक ही अपील करता हूँ, कुछ दें ना, कुछ लें ना, लेकिन समय दान देके ऐसे कार्य में उपस्थित होना चाहिए, जिससे क्या है, लोग आते हैं तो हमको भी लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए शहरवासियों से अपील करता हूँ, हमारे कार्य को देखें कि हम किस टाइप का कार्य कर रहे हैं, उसका अवलोकन करें, और हमारे में कोई त्रुटियाँ हों तो उसको सुधारने के लिए प्रेरणा दें। अशोक पवार की धर्मपत्नी विनीता पवार ने कहा कि पति के इस नेक कार्य में हमारा पूरा परिवार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी है। पितृतर्पण की परंपरा तो सतयुग से चली आ रही है। देखिए, मैं तो उनकी सहधर्मिणी हूँ और मेरा कर्तव्य ये है कि मैं उनके हर कार्य में अपनी सहभागिता दूँ, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। हमेशा ये प्रयास रहा है मेरा कि इनके हर पुनीत कार्य में मैं इनके साथ हूँ और इनका साथ देती हूँ। तो ये पुनीत कार्य ऐसा है कि अनजान मृत आत्माओं को सद्गति प्रदान करना, उनको मोक्ष के द्वार तक पहुँचाना। आज हम देखते हैं कि अपने स्वजनों की ही जब बारी आती है तो एक बड़ा परिवार होता है यदि, तो वहाँ अंत्येष्टि के समय ये होता है कि कौन करेगा। 4 यदि बेटे हैं उनके, तो वो भी सोचते हैं कि कौन करेगा, ये बात आ जाती है। और यहाँ ये प्रश्न ही नहीं उठता है, जहाँ किसी का पता नहीं कि कौन इसका है, कौन नहीं है। और ऐसे अनजान शवों का अंत्येष्टि करना और उनके लिए पिंडदान तर्पण करना, ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। और इस पुण्य कार्य के प्रतिफल में जो हमें उन मृत आत्माओं की अनुकंपा मिलती है, साथ ही साथ ईश्वर की भी जो अनुकंपा मिलती है, वो उसका प्रभाव हमको हमारे जीवन में दिखाई देता है। आज मैं उनकी सहधर्मिणी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे दामाद डॉक्टर रवि किरण शिंदे, ये सभी जो है इनके कार्य में हम सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं और इनका पूरा साथ देते हैं। इस कार्य के लिए वो अपना बहुत समय देते हैं बाहर, और भले ही हमें वो समय नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय के एवज में जो हम उनसे पाते हैं वो अतुलनीय है। धन्यवाद। वहीं धमतरी में हो रहे इस नेक कार्य की लोग भी तारीफ करते हैं। लोग कहते हैं कि अशोक पवार की संस्था जब से शुरू हुई, कभी कोई अनजान लाश लावारिस नहीं कहलाया। संस्था की जितनी तारीफ की जाए कम है। सबसे पहले तो जिस कार्य को उठा करके स्वर्गधाम सेवा समिति ने यह बीड़ा उठाया है, संपूर्ण विश्वास, श्रद्धा, प्रतिबद्धता, निष्ठा एवं वफादारी के साथ में संपूर्ण पूरे पृथ्वी के हिंदुओं की ओर से साधुवाद, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए धन्यवाद, और ऐसे ही कार्य सदा अनवरत करते रहें, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ये बहुत बड़ा कार्य है, जिस चीज़ को उन्होंने यह बीड़ा उठाया है, जहाँ अपने लोग भी वहाँ जाने से कतराते हैं, वहाँ जिसको कि कोई जानता भी नहीं, सड़ी गड़ी लाश को भी उसको मोक्ष के लिए करना बहुत बड़ी बात है। मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। माँ विंध्यवासिनी की इस धरती पर धमतरीवासी, जो कि स्वर्गधाम सेवा समिति के माध्यम से अज्ञात लाशों को, जो उनको उसके उचित स्थान पर श्री हरि विष्णु नारायण जी के चरणों में जो उनको
अर्पित करते हैं। यहाँ के जो समाज सेवी है स्वर्गधाम सेवा समिति के माध्यम से, उनका यह कार्य जो है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ऐसे कार्य को करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। क्षमता का ध्येय इससे है कि इसके प्रति अपना समर्पण भाव, सेवा भाव रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसा कार्य करके यह व्यक्ति, जितने भी लोग इस जो सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं सर्वधाम सेवा समिति के कार्य में, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे वे ऐसा काम निरंतर करते रहें। यह बहुत ही सेवा भाव है, पुण्य का काम है, और भगवान आपको इसमें सफलता प्रदान करे और निरंतर इस तरह के कार्य सदैव करते रहें। और जैसे कहते हैं कि किसी कार्य के लिए जब कुछ समस्या आती है तो इस धरती पर कोई ना कोई ऐसे मानव, ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो उस चीज़ों से, ऐसे समस्याओं से या ऐसे उद्धार कार्य करने के लिए, निजात दिलाने के लिए उनका जन्म होता है। तो हमारे धमतरी में स्वर्गधाम सेवा समिति का जो यह संघ है, संस्था है, ऐसे सभी इसके सदस्य गणों को मैं साधुवाद देता हूँ। एकता न्यूज में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।